देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। ठीक है, 10 क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर है कारक, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछता है कि सर कारक होता है क्या, इसका क्या भेद है और इसका क्या है ना विधि है। तो पहले लिखेंगे बाबू कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम के बदले जिस शब्द का उपयोग करता है बाबू उसे हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, किसके बदले में बाबू, देखिए संज्ञा या सर्वनाम, इतना याद रखिएगा बाबू। ये जिस दोनों बदले में एक नया शब्द बनाएगा, क्या बनाएगा, एक नया शब्द बनाने का काम करेगा। ठीक है, जब एक नया शब्द जो बनाएगा बाबू, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे में आपसे पूछ दिया जाए बाबू कि राम खाता है, देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है कि राम खाता है। सर राम खाता है तो इसमें कर्ता कौन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो बाबू होता है वो कौन होता है, राम हो जाता है कर्ता। ठीक है, समझ हमारा है ना। तो राम कर्ता जब हो जाता है तो क्या पूछेगा, कारक। तो कारक तो परिभाषा पूछता नहीं है बाबू, सिर्फ क्या पूछता है, कहते संज्ञा। ठीक है, कह रहे संज्ञा या सर्वनाम, कह रहे संज्ञा या सर्वनाम का जो शब्द बनाएगा, एक शब्द बनाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं कारक। क्या बोलते हैं बाबू, कारक बोलते हैं। ठीक है दोस्त, कारक बोलते हैं। तो जैसे सर राम खाता है तो इसमें कर्ता कौन हो गया, राम हो गया। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि राम आम खाता है तो इसमें 3 चीज आपको पूछेगा, कर्ता कौन होगा सर, कर्म कौन होगा, क्रिया कौन होगा। ठीक है, तो कर्ता ये हो गया आपका राम, कर्म क्या हो जाएगा आम, और खाता क्या हो जाएगा, क्रिया। ठीक है बाबू, तो देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब बात समझ जाइएगा ना आप, तो आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट के लिए आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको लिख, अच्छा कारक को क्या कहते हैं, तो कारक लिखे संज्ञा सर्वनाम के बदले जिस शब्द को, ठीक है, प्रयोग करेगा उसी को हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है बाबू, तो कारक के कितने भेद होते हैं सर, तो देखिए 8 भेद होता है बाबू। ठीक है, देखिए कारक का, यहाँ से आ जाइए, है ना, इधर कारक लिया जाए। तो कारक जो भेद है बाबू वो 8 है। इंपोर्टेंट सवाल ये सर कि 8 भेद कौन कौन सा है, इसका विभक्ति क्या है और चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है, यही इंपोर्टेंट पूछता है। कारक तो परिभाषा पूछेगा नहीं बाबू। ठीक है, तो जो इंपोर्टेंट सवाल है जो पूछता है विभक्ति के बारे में, उसे बारे में जाननी है बाबू। ठीक है, तो आप समझिए बाबू सर कारक क्या है और कारक की विभक्ति क्या है, इंपोर्टेंट सवाल हमारे लिए आता है। ठीक है, तो बात को समझ लीजिएगा। तो चाहिए देखिए, तो कारक का 8 भेद है। तो बाबू देखिए कौन कौन, आप लोग 10 क्लास के बच्चे लोग कॉपी भी निकाले, आपको भी जरूर पूछता है। ठीक है, तो सब बच्चे लोग भी कॉपी निकाल कर नोट करेंगे। तो कारक का भेद में पहले हम लोग इधर लिखेंगे बाबू विभक्ति। ठीक सर, विभक्ति लिखेंगे। ठीक है, आपका इधर विभक्ति लिख दीजिए, आप एक दिन कारक लिख दीजिए। ठीक है बाबू, एक दिन लिख दीजिए क्या, क्रिया चिन्ह। ठीक है बाबू, क्या लिख दीजिएगा, क्रिया चिन्ह लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आइए प्रथम, जो प्रथम है बाबू देखिएगा, इंपोर्टेंट सवाल एकदम इस प्रकार से पैराग्राफ बना लीजिए आप कॉपी में, है ना, लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए प्रथम में जो कहता है बाबू, प्रथम जो होता है वो होता है कर्ता। तो कर्ता के साथ क्या होता है, ने होता है या सुन का उपयोग होता है बाबू। ठीक है, द्वितीय आ जाइए, द्वितीय। ठीक है, क्या बात क्या क्या समझ सुनिएगा। तो द्वितीय में आता है कार्य में, क्या आता है बाबू, तो कार्य में को होता है, इसमें भी सुन का उपयोग क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू। तृतीय आइए, देखिए 10 क्लास के बच्चे लोग मजाक नहीं कीजिए। ठीक है, क्लास पर ध्यान दीजिए। तो ये होता है करण। तो सर करण से, एक कारण से, या आप लिख सकते हैं के द्वारा। ठीक है, करण के द्वारा भी होता है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए चौथी में, आइए क्या कहता है, चतुर्थ में, है ना, चतुर्थ। तो चतुर्थ में जो आता है बाबू होता है संप्रदान। ठीक है, तो संप्रदान में क्या कहता है बाबू, को के लिए, क्या कहता है, को के लिए। देखिए इंपोर्टेंट सवाल सबको ध्यान देना है। ठीक है, इसी में से पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव, सर कर्ता ने, करे में को, यही सब पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव, तो आपको याद नहीं है। ठीक है, पंचम में आइए, पंचमी। ठीक है, तो पंचमी जो आइए बाबू, वो पंचम में क्या होता है, तो होता है अप्रदान।
ठीक है। तो इसमें क्या कहता है बाबू, इसमें भी आता है शेष से, ठीक है। तो शेष जो होता है वो क्या करता है, अलग होने का अर्थ बताता है, अलग होने का क्या बतावेगा, अर्थ बतावेगा, ठीक है बाबू। यहाँ पर सर दो का से है, एक करण से है, क्या है अप्रदान से। तो ये से क्या अगर अलग होने का काम करेगा, अलग बताने का बोलेगा, ठीक है। ये जो है जोड़ने का काम करेगा बाबू, ठीक है, ये अलग होने का काम करेगा, है ना। क्या है, अरे ये छठी में इसमें क्या होता है बाबू, संबंध, क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। तो संबंध में जो होता है बाबू, संबंध में क्या होता है, का के की, ठीक है, का के की। अब आई संतम में, देखिए सतवीं में आइए, तो सतवीं में जो होता है बाबू होता है अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में जो होता है बाबू आता है में पर, क्या आता है, में पर। और जो अष्टम होता है सर, अष्टमी जो होता है वो अष्टमी में संबोधन होता है, तो यहाँ पर संबोधन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, संबोधन लिख सकते हैं, ठीक है ना बाबू। तो संबोधन में क्या होता है ना, ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले चलिए, ठीक है। अब देखिए ये संबोधन नहीं जना रहा है तो कोई बात नहीं बाबू, जो जान रहे हैं कि लाइट का प्रॉब्लम है अभी कुछ बाबू, ठीक है। तो देखिए बाबू, क्लास में मजाक नहीं करनी है, क्लास को मजाक करनी है तो बाहर चल जाइए, ठीक है। देखिए कर है विभक्ति कारक क्रिया चिन्ह, कर है प्रथम में कर्ता ने या सुन के साथ, द्वितीय ने कर में को या सुन के साथ, तृतीय करण से के द्वारा, चतुर्थ संप्रदान को के लिए, पंचम अप्रदान से अलग होने का अर्थ बतावेगा बाबू, ठीक है। षष्ठम संबंध काका की अस, देखिए सप्तमी क्या हो जाता है, अधिकरण में पर, ठीक है। संबोधन में क्या होगा, तो संबोधन में आते हैं तो संबोधन ए ओ अब बहुत से होते हैं, ठीक है। जिसमें डॉट यहाँ पर लगा दिए गए दोस्तों। तो देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पूछता है इसी में सब्जेक्टिव पूछता है बाबू, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव पूछता है तो किस प्रकार से पूछता है, जो आपको अभी बताई जाएगी, ठीक है। तो आप इतनी याद रखिए कि आप जो क्लास में जो है वो ध्यान से नोटबुक बनाकर इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर ध्यान से ये पढ़ लीजिएगा बाबू तो आपको इतनी याद रखिएगा, ये भुला नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए आप कारक काट भेद पढ़ लिए, इसका विभक्ति पढ़ लिए, क्रिया चिन्ह पढ़ लिए, ठीक है। अब पढ़नी है क्या हम लोग को, कर्ता कारक, क्या कहता है, कर्ता कारक। देखिए इम्पोर्टेंट इसका है, शुरू में लिखा हुआ है बाबू कर्ता कारक। तो कर्ता कारक जो है बाबू वो क्या कहता है, सुनिए, कहता है क्रिया, ठीक है। क्या कहेगा, क्रिया के करने वाले, ठीक है, को कर्ता को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है बाबू। देखिए इसमें क्या है, तो इसमें संज्ञा सर्वनाम दोनों होगा, क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है बाबू। जैसे आपको जैसे में लिखा जाए, जैसे में लिख दिया जाए, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र क्या किया, लिखा। देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है बाबू कि राम ने पत्र लिखा, तो इसमें क्या हो रहा है, तो कर्ता कौन हो जा रहा है, राम हो जा रहा है। कौन हो जा रहा है, राम। क्या लगा हुआ है, ने लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इतनी समझिए बाबू कि राम ने पत्र लिखा। सर इसके साथ एक बात और बता सकते थे सर कि पत्र जो लिख रहा है तो राम तो करता है, ठीक है। तो जहाँ ने का उपयोग हो, यहाँ पर ने का जगह सुन का उपयोग कर देता। जैसे राम खाता है, ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए कौन सा कर्ता, कौन सा कारक होगा, ठीक है। तो कौन सा कारक जब होगा बाबू तो समझ लीजिए आप कौन सा कारक होगा, तो समझ लीजिए सर यहाँ पर ने का क्या किया है, छुपा दिया है, सुन का उपयोग किया है, और यहाँ पर क्या किया है, ने का उपयोग किया है,
तो यहाँ पर जहाँ ने भी हो और सुन का भी हो उपयोग तो टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन अगला अक्षर क्या होनी चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए सर्वनाम। तो राम क्या है, संज्ञा है। और कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक है बाबू। ठीक है, कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप संज्ञा पढ़े होंगे टोटल। ठीक है बाबू, तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, तो देखिए राम, तो राम क्या हो जा रहा है, व्यक्तिवाचक। यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम भी हो सकता है आगे में। तो आपको कर्ता किसके साथ बताया, संज्ञा के साथ बताया। तो राम क्या हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इस क्या कहता है, क्या है इसके बाद सुनिए। तो कर्ता के लिए कर्ता का जो है बाबू, कर्ता जो है दो प्रकार का हो रहा है। कितने प्रकार का हो रहा है, दो प्रकार का कर्ता हो रहा है। अब किस प्रकार दो प्रकार का हो रहा है बाबू समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो कर्ता के दो प्रयोग हो गया है, तो देखिए कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दो को जो कर रहा है बाबू, तो सुनिए। तो करे क्रिया के करने वाले कर्ता कारक कहलाता है। जैसे क्रिया जो हो गया लास्ट में, तो क्रिया कौन हो जाए इसमें, लास्ट में हो रहा है खाता, है ना। क्रिया कौन हो रहा है इसमें बाबू, खाता क्रिया हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या, राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर क्रिया का हो रहा है, लिखा ना पद हो रहा है क्रिया बाबू, समझिए बात को समझिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो देखिए अब कर रहा है सर, क्रिया के कर्ता के उपयोग के लिए दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिए इसको मिटाया जाए। ठीक है बाबू, है ना, सॉरी लिख लीजिए कर्ता, हाँ कर्ता लिख के डैश लिखिए, इसको लिखना जरूरी है बाबू। ठीक है, लिखिए कर्ता कारक लिख के डैश दीजिए, है ना। हाँ कर्ता कारक लिख के डैश दीजिए बाबू। ठीक है, तो कर्ता कारक जैसे आपको लिखा गया, क्या लिखा गया बाबू, राम ने पत्र लिखा, पत्र लिखा। ठीक है बाबू, फटाफट लिखते चलिए, फटाफट चलिए सवाल, है ना। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बना देते हैं छोटू। क्या कर रहा है, करे कर्ता कारक, कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। ठीक है बाबू, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कर्ता कारक उपयोग कितने प्रकार से होते हैं, तो दो प्रकार से होते हैं बाबू। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहला प्रसंग सहित, देखिए बाबू एकदम इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा है। दूसरा प्रसंग रहित। ठीक है, ये दोनों आपको बाबू अभी बताया जाएगा। ठीक है, फटाफट लिखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बाबू समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए, तो आपको क्या है कि इसका दो पूछता है कभी कभी परीक्षा में बाबू, बिहार बोर्ड में, कर्ता कारक का उपयोग दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं बाबू, दो प्रकार से। कौन कौन, प्रसंग सहित और प्रसंग रहित। अब देखिए दोनों का क्या कारण है, आप क्रिया पढ़े बाबू, क्रिया देखिए इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा है, क्रिया। इसमें क्रिया का दो इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो क्रिया का आपको दो प्रकार के बताए थे बाबू, क्रिया कितने प्रकार के बताए थे हम आप लोग को, दो प्रकार का। देखिए कौन कौन सा क्रिया दो प्रकार के बताए थे, जरा ध्यान सुनिएगा। इसमें क्रिया भी चल रहेंगे, तनी मनी काल भी आपको मिला दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका और स्ट्रांग हो जाए ऑब्जेक्टिव। तो क्रिया जो होता है बाबू दो प्रकार की, कौन कौन प्रकार, कौन आपको पता है बाबू, कौन कौन, एक होता है सकर्मक, एक क्या होता है, ठीक है, अकर्मक। सुनिएगा, इसमें क्या कहेगा, इसमें ने रहेगा, इसमें ने नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें ने का शून्य मतलब नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, देखिए पाठ क्या बता रहा है। इसमें क्या कहेगा सर, किसमें सकर्मक उपयोग करेंगे और किसमें नहीं करेंगे। अब इंपॉर्टेंट सवाल क्या है सुनिए। तो कह रहा है कि इसमें जो करेंगे किसका सपोर्ट लेगा, सकर्मक का सपोर्ट लेगा, और इसमें क्या लेगा, नकर्मक लेगा। जैसे आपको एक बात बताई जाए बाबू, आप इतनी याद रखिए, नहीं लिखो, करे क्या, कर्ता कारक जो उपयोग होता है दो प्रकार का। ठीक है, एक क्या प्रसंग सहित, एक प्रसंग रहित। अब क्रिया देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, क्रिया कितने प्रकार का होते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो क्रिया दो प्रकार का होता है बाबू। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक होता है बाबू। ठीक है, देखिए अब आगे क्यों चलते हैं बाबू, इस दोनों का पूरा डिफरेंस बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर उपयोग करेंगे और कौन सा काल में इसको चला जाएगा। ठीक है, अच्छा काल आप लोग पढ़े बाबू, काल देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जरा बताइएगा। काल जो पढ़े बाबू,
वह काल जो होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है भूत, है ना, वर्तमान, और क्या होता है, भविष्य काल। देखिए ये भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों जो काल आपका है बाबू, इम्पोर्टेड सवाल यह है, ठीक है। अब क्रिया भी आपका क्या है, इम्पोर्टेड सवाल। ये ऐसे सब्जेक्टियाँ पूछती है बिहार बोर्ड में, और जब बिहार बोर्ड में पूछेगा बाबू और नहीं समझ में आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका चला गया, ठीक है बाबू। तो चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्ता के बारे में पढ़ेंगे, देखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, क्या, देखिए क्या कहा क्वेश्चन, क्या कह रहा था बाबू, सही। देखिए इसमें क्या कर रहा है, करे जैसे राम ने क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए सर, राम ने पुस्तक पढ़ा कौन सा काल हो जाएगा बाबू, पढ़ा, कौन सा काल, देखिए गड़बड़ा रहे हैं। राम ने पुस्तक पढ़ा, ये कहते पुस्तक पढ़ रहा है, तो भूत वर्तमान काल, ये पुस्तक ने पढ़ा, पहले पढ़ लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा काल, भूतकाल। देखिए बाबू यही कभी कभी क्या होता है, चौकड़ा जाते हैं आप लोग, तब ने कहते हैं सर गड़बड़ा गए, कि कौन सा काल हो गया, भूतकाल। तो इसमें क्या कहेगा, कहेगा या कर्ता, ठीक है, या कर्ता के साथ, देखिए किसके साथ, कर्ता के साथ ने का क्या करेंगे हम लोग, ने क्या करेगा, प्रश्न रहेगा, ठीक है, प्रसरत रहेगा, ठीक है, क्या करेगा, रहेगा, इतनी समझ जाइए, किसके साथ रहेगा, ने, ठीक है, किसके साथ, प्रसंग सहित सहित के बाद, ठीक है। समझिए बात, समझिए पहले क्या करा है कि राम ने पुस्तक पढ़ा, तो क्या कौन सा काल, भूतकाल। एक तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, या पुस्तक पढ़ेगा, तो क्या भविष्य काल में चल जाता, ये पढ़ेगा, क्या पढ़ा कोई पता है नहीं, ये टाइम टेबल तो बता ही नहीं रहा है, तो टाइम टेबल ने बता, समझिए कौन सा काल हो जाएगी बाबू, ठीक है। तो देखिए ये पहला था, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या था, प्रसंग रहित। देखिए इसमें क्या कहता है बाबू, देखिएगा इसमें कहता है भूतकाल, कौन सा काल, भूतकाल जो है, भूतकाल की अकर्मक, इसमें सकर्मक, और इसमें क्या, अकर्मक क्रिया के साथ, अकर्मक क्रिया के साथ, किसके साथ, ये क्या चीज का उपयोग नहीं करेगा, ना का उपयोग, दम नहीं करेगा, समझ लो, किसके साथ उपयोग करेगा, नहीं लगाते, दम कहता है हाँ तुमको लगाए नहीं करेंगे, तुम जे करना है कर लो, ठीक है, हम तुमसे डरते नहीं, दम नहीं लगावेगा। जैसे में सर, हाँ जैसे में देखिए आपसे पूछा जाए कि राम गया, राम या मोहन गिरा, देखिए एयरपोर्ट सवाल कि राम गया मोहन गिरा। अच्छा ये बताइए, तो राम गया तो यहाँ पर ने का उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो समझिए किसका साथ दम रहित जो पूछेगा बाबू, तो रहित के साथ मतलब कि सारा ने का उपयोग, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जैसे बालक लिखता है, बालक लिखता है, पूछेगा कर्ता की किसके साथ उपयोग होगा, तो ने है तो किसके साथ होगा, रहित के साथ ना होगा, ने नहीं है तो किसके साथ होगा, रहित का, यहाँ ने रहता तो क्या होता, सहित के साथ होता, ठीक है, किसके साथ होता, रहित के साथ। देखिए जब बालक लिखता है तो समझ जाइएगा सर यहाँ पर लिखता है, ने का उपयोग नहीं हुआ तो किसका हो जाएगा, कौन सा कर्ता, बोलिए कौन सा कर्ता होगा, है ना, रहित भी चलेगा, कोई इतना समझेगा रहित कर्ता हो जाएगा, कौन सा कर्ता हो जाएगा बाबू, रहित कर्ता हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा बालक लिखता है, कौन सा काल होगा, बालक लिखता है तो वर्तमान काल ना जी, कौन सा काल, वर्तमान काल। अच्छा नहीं देखिए जब ऊपर देखिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग, देखिए बाबू, ठीक है। तो आप आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं,
एक कर्ता कारक हो गया, अब कर्म कारक देखेंगे। ठीक है बाबू, देखिएगा, देखिए आगे चलिए। अब देखिए क्या कहता है, कर्म कारक। आइए, कर्म कारक ये क्या कर रहा है बाबू, सुनिए। करे जिस वस्तु पर क्रिया का फल क्या है, पड़ता है। ठीक है बाबू, पड़ता है। ठीक है, पड़ता है। संज्ञा, देखिए क्या करे, संज्ञा के उस रूप, ठीक है, उस रूप को क्या कहते हैं हम लोग, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है बाबू, देखिए सर, जैसे मैं आपसे पूछता, इम्पोर्टेंस और अच्छा, इसका विभक्ति क्या चिन्ह है, को। क्या है विभक्ति चिन्ह, क्या है ना, विभक्ति जो इसका है को। ठीक है, देखिए बाबू, समझने की बात कीजिए। विभक्ति चिन्ह जो होता है बाबू, को है। यहाँ देखिए, विभक्ति चिन्ह क्या है, को। देखिए क्या कर रहा है, सुनिएगा बाबू। कर रहा है जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़े, ठीक है, संज्ञा के उस रूप को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए एक सर, एक जो इसका ऑब्जेक्टिव देखिए एकदम भयानक देगा बाबू। जैसे राम ने को क्या किया, मारा। अब सर ये पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में, क्या पूछ दिया, राम ने रावण को मारा। आप देखिए यहाँ पर क्या कहता है सर, यहाँ पर चोकड़ा जी बहुत बार ये आया, बोर्ड में पूछा है, बिहार बोर्ड में बाबू क्वेश्चन को, कि राम ने रावण को मारा। अब सर कर्ता ने भी बताए हैं, कर्म को भी है, तो यहाँ पर कैसे चोकड़ा जाइएगा सर, चोकड़ा जाइएगा तो क्या हो जाएगा, फंस जाइएगा, एक नंबर आपकी गड़बड़ा जाएगा। अब कर्ता मारिएगा, कर्म को मारिएगा, समझ में नहीं आता है कभी कभी लेकिन को। देखिए करे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर किसका करा था, करे जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़े, जिसमें वस्तु कौन हो रहा है, रावण। आपको कर्ता तो पहले पूछ देता तो क्या हो जाता, राम। कर्म में कौन हो जाएगा, रावण। क्रिया क्या हो जाएगा, मारा। भाई हमारा काम था ना रावण को मारना, राम रावण को नहीं मारता, नहीं मारते तो भी रावण किसको मार देता, राम को मार देता, है ना। तो यहाँ पर देखिए कराए जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़े, तो देखिए यहाँ बाबू क्रिया कौन हो रहा था, क्रिया तो मारा, लेकिन इसका किसका फल होना चाहिए, रावण पर। देखिए इसको समझ में नहीं आता, इसको देखिए तोड़ के बताते हैं। देखिए बाबू तोड़ के क्या बताने, देखिएगा जैसे हम देखिएगा क्या है, करा है यहाँ क्या चीज का क्रिया कर रहा है, यहाँ क्रिया बताइएगा। देखिए यहाँ क्रिया जो हो रहा है मारने का, किसका कर रहा है, मारने का। क्या चीज का, यहाँ क्रिया, जैसे देखिए यहाँ पर लिखिए मारने, है ना, मारने की क्रिया था। क्या था, मारने का, या फल रावण पर पड़ा। किस पर पड़ा, रावण पर पड़ा। ए बाबू देखो, आप लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं जी। देखिए करैया मारने की क्रिया, यहाँ पर क्रिया क्या हो रहा है, सुनिए बाबू, यहाँ क्या जो हो रहा है, मारने का क्रिया। तो मारने का क्रिया जो हो रहा है बाबू, तो फल किस पर पड़ेगा, किसको मारा जा रहा है, रावण को न हो, तो समझ जाओ, तो किसको मारेंगे हम लोग, रावण को। तो रावण पे ना फल पड़ेगा। पूछेगा कि राम ने रावण को मारा, तो फल किस पर पड़ा, रावण पर। और क्रिया क्या हो रहा था, मारा, और कर्ता क्या हो जाएगा, राम। बस सिंपल सी बात है बाबू, तो नोट कीजिए इसको कॉपी में, ठीक है। चलिए बाबू देख लिए, कर्म कारक लिख लिए। अच्छा देखिए आपसे एक क्वेश्चन आप पूछते हैं जो कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है। जैसे क्या ले सर, आपका क्या है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। देखिए जैसे आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, देखिएगा बाबू जैसे ये आपको आंसर खुद बतानी है आप लोग को। जैसे उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, कौन सा कारक होगा बाबू, ठीक है। ऐसे में क्रिया कौन होगा और किस पर प्रभाव पड़ रहा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक।
ठीक है, ये आपके लिए मान लीजिए तो ये क्या है, HW आपके लिए है मान लीजिए तो, ठीक है। उसने पत्र लिखा, आप कौन सी काल है वो भी आप दर्शा दीजिएगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में आपको अगला जब चलेगा है ना बाबू, अगला जो चलेगा आपका पार्ट 2 आएगा कारक का, तो आपको ये आंसर बता दिया जाएगा। तो इतने आप कीजिएगा, उसने पत्र लिखा जो अपना कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसमें क्रिया कौन होगा, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी कारक होगी या कौन सी काल होगी, ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है बाबू। तो देखिए अब आइए क्या है, अब क्या है सुनिएगा, जो है अब आइए करण कारक, ठीक है बाबू। देखिए यह क्या कर रहा है, कह रहा है संज्ञा, ठीक है, संज्ञा के जिस रूप है ना से, ठीक है बाबू, क्रिया के साधन का बोध हो, ठीक है बाबू, बोध हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। अच्छा, इसका विभक्ति चिन्ह से, है ना, इसका जो विभक्ति है बाबू, विभक्ति चिन्ह क्या होगा, से। देखिए बाबू, इम्पोर्टेंट सवाल क्या कर रहा है, जैसे आपसे पूछ दिया जाए रावण को बाण से मारा। देखिए लेकिन बिहार बोर्ड में इतनी लॉन्ग नहीं पूछता है बाबू, जैसे में देखिएगा ये बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है लॉन्ग। क्या कर रहा है, राम ने रावण को बाण से मारा। सर इसमें 3 को कारक आप घुसा दिए हैं। देखिए बाबू, ये कारक जो राम वाहक है वो 3 को घुस गया है। पहला कोची कर दिया है, कर्ता ने कार्य में को रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है, आप कारण से। आप देखिए सर इसमें 3 कारक घुसा दिए हैं एक ही बार। अब इसको समझ में नहीं आवेगा सर, कर्ता मारे, कर्म मारे, करण से मारे। और इसको जब नहीं मारते हैं तो क्या होता है, दिमाग चौकड़ा जाता है। अच्छा चौकड़ा जाता है क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो क्या कर्ता घुस गया इसमें, 3 गो। कौन कौन, कर्ता ने भी है सर, कर्म को भी सर, और करण से भी है सर, ठीक है। अच्छा इसमें क्या कीजिएगा, तो चौकड़ा जाइएगा। तो यहाँ इतनी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है, तो से पूछ रहा है, तो से इसमें लगा हुआ है, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर कैसे होगा सर, देखिएगा, जैसे समझने का प्रयास कीजिए बाबू। तो जैसे हम लिख देगा राम बाण से, राम बाण से, या बाण द्वारा किसको मारा जा रहा है, रावण को। जिन्हें किसको मारा जा रहा है, रावण को मारने का काम कर रहा है, मारने का। किसको, रावण को। रावण का काम हो रहा है, किसका काम हो रहा है, रावण का काम खत्म। किसको खत्म कर रहा है, रावण को। समझ में आया। तो इसमें कारक कौन हो जाएगा, बाण। क्या हो जाएगा, जैसे राम बाण से या बाण द्वारा रावण को मारने का काम कर रहे थे। अब भाई अच्छा एक बात बताइए कि रावण जो था बाबू, रावण ने बड़ी शक्तिशाली, भाई अपना देश का राजा था रावण, लंका का राजा था। ये विद्वान भी ज्यादा था, ठीक है। ये 9 ग्रहों को अपने घर में बस करके रखता था। जितने भी 9 ग्रह थे उसको घर में अपनी बंदी बना कर रखता था, जिसको कोई बिगाड़ नहीं सकता था रावण को। और रावण का जो था ना, अच्छा रावण का जो प्राण था का सिर में था, जी नहीं, नाभि में, ठीक है। नाभि में क्या था, इसका जान था रावण का। तो आप इतनी याद रखिएगा सर, यहाँ पर क्या कर रहा है, राम बाण से या बाण द्वारा रावण को मारने का काम। तो भैया समझ लीजिएगा सर, यहाँ मारने का काम हो रहा है किसको, रावण को। तो यहाँ पर क्या संबंध रहेगा, बाणवा से तबे न मारेंगे राम। अब बाण से संबंध नहीं रहते तो मार सकते थे, नहीं मार सकते थे। इसी के लिए क्या है, आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्या लिखना है,
करने कारक लिखना। देखिए बाबू, एक बात और समझ लीजिए आप कि इसमें जो बतावेगा हमेशा संबंध बतावेगा इसमें, आएगा जो से आवेगा जो अलग करेगा, आई क्या करेगा, जोड़ेगा। तो ठीक है, तो अगला जो अभी शुरू चलेगी कारक का दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट में आपको कारक के क्या भेद बतानी है और 5 विधाओं बतानी है बाबू। ठीक है, 5 विधा भी आपको अष्टोपी रख दिया जाता है। ठीक है, तो 5 विध जो आपका आवेगा कारक का दूसरा पार्ट में आवेगा। ठीक है, तो कारक के दूसरा पार्ट में आपको जो मिला हुआ है आज होमवर्क, क्या ना होमवर्क बताए, उसने पत्र लिखा, इसको कौन क्या बताना है, कारक भी बताने हैं आपको। ठीक है, क्रिया भी बतानी है, किस पर फल पड़ रहा है और कौन सा काल भी है। ठीक है बाबू, तो चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिखिएगा, आप लोगों का पार्ट 2 में देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।